2 नंबर गेट से जाने दिए, यही रोक दिए होते। यहाँ रोक दिए गए तो जबरदस्ती गए भाई, जबरदस्ती गए यहाँ पर। पैदल जाइए, रथ यात्रा पालकी से ना जाइए, तो उनको व्यवस्था बनानी चाहिए। क्यों जबरदस्ती किए ये? अरे योगी जी क्यों नहीं माफी मांगेंगे भाई? 2015 में अखिलेश यादव ने माफी मांगा, तो आप तुलना योगी जी की अखिलेश से कर रहे हैं। रुक जाइए, योगी जी की तुलना आप अखिलेश से कर रहे हैं। योगी बाबा ने अच्छा कार्य किया, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, आगे अच्छा कार्य आगे करेंगे भी, बात कोई इसमें दो राय नहीं है। और जो शंकराचार्य जबरदस्ती कम से कम 200 पब्लिक लेकर के जबरदस्ती तोड़ के गए हैं। जितने ब्राह्मण हैं सब अपमान कर रहे हैं योगी जी। ब्राह्मण और ठाकुर की बात कर रहे हैं, अगर ठाकुर प्रणाम न करें ना, और कौन प्रणाम कर, कौन सम्मान कर रहा है ब्राह्मण का बताएं। जब शासन ये कहा कि भाई पैदल जाइए, अपनी यात्रा कीजिए, आप अपनी यात्रा कीजिए, पैदल जाइए, तो वो पालकी रथ में क्यों जाते हैं? ये शासन क्या गलती है इसमें? भाई वो तो उनको पैदल जाना चाहिए। यही तो विवाद हुआ था कि आप भी पैदल जाइए, आप भी पैदल जाइए, पालकी रथ में जाएंगे, व्यवस्था फैलेगी, तो इसमें शासन क्या गलती है? शासन कोई गलती नहीं है। शासन क्यों माफी मांगने आए? अगर योगी की माफी मांगने आए, उनका तो काम बढ़िया चल रहा है योगी जी का। ये तो अव्यवस्था फैलाने वाले सब हैं। ये केवल आ गए हैं माघ मेले में अव्यवस्था फैलाने के लिए आए हैं सब, ये ताकि विपक्ष को मुद्दा मिल जाए, राजनीति मिल जाए। और उनमें क्या भाई, योगी में क्या गलती है भाई? जब वो बोले रहे प्रशासन के, भाई सबके बात एक नहीं नियम है। नागा साधुओं के लिए वो व्यवस्था करते हैं प्रशासन वाले स्नान कराने के लिए, पर लेकिन ये शंकराचार्य धर्माचार्य को इस तरह के पालकी रथ यात्रा में जाने की अनुमति नहीं है प्रशासन से। तो क्यों आप जाते हैं? क्यों इस तरह जाते हैं? पैदल जाइए आप, भाई पैदल जाइए आप। पैदल क्यों जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? सब शंकराचार्य गए वहाँ स्नान किया और उनको दिक्कत है। ये तो योगी गलत किए हुए हैं। कौन गलत किया? योगी जो है। क्या गलत किए? उनको जाने नहीं दिए गए। शासन अब की टाइट है, यहाँ व्यवस्था अच्छी है। कितना भीड़ है भाई? भीड़ की बात नहीं है, देखिए रुक जाइए। हाँ ऐसी बात है ना, कुछ लोग अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। 3 शंकराचार्य और हैं, वो बेचारे कुछ नहीं किए हैं। वो गए हैं जैसे प्रशासन की यहाँ पर आए हैं, व्यवस्था करने के लिए है। संत महात्मा करेंगे, वो नहीं जाएंगे। ये चाटकारिता नहीं कर रहे हैं ना। सरकार की जो चाटकारिता करेगा वो ऐसे ही करेगा, वो चुप रहेगा। हिंदुत्व की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं तो अब इतना हमको सुनिए, आइए, चलिए हिंदू की बात कर रहे हैं आप, हिंदू की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, शांत हो जाइए। जहाँ तक जानकारी निकलकर सामने ये आई कि प्रशासन से आपने अनुमति नहीं ली। आपको प्रशासन को जानकारी देनी चाहिए। रुक जाइए, पहले सुन लीजिएगा। प्रशासन को जानकारी देनी चाहिए थी, आप जाते, फिर आपके साथ प्रशासन लगा होता। 2 नंबर गेट से जाने दिए, यही रोक दिए होते। यहाँ इनको यही जबरदस्ती गए हैं, यहाँ रोक दिए गए तो जबरदस्ती गए हैं भाई, जबरदस्ती गए यहाँ पर, जबरदस्ती गए यहाँ रोक दिया गया था। अब जब पुलिस आए, 100-200 आदमी आए, तो आदमी कितना जबरदस्ती है? यहाँ हम लोग सामने थे, यहाँ रोका गया था भाई, यहाँ रोका गया था, जबरदस्ती ठेल के चले गए। एक शंकराचार्य को रोक दिया गया, ठीक है, लेकिन ऐसे प्रदर्शन करना, वहाँ अनशन पे बैठना, इतना गुस्सा कितना लाजमी है भाई? ये गलत बात है, जानता है ना, ये गलत, कोई अच्छी बात नहीं। हाँ दादाजी, क्या नाम हुआ? क्या कर रहे हैं? क्या कहेंगे जिस तरीके से शंकराचार्य जी अनशन पे बैठे हुए, नाराज? यही स्नान नहीं है, आस्था का स्नान है। यहाँ गरीब से लेकर के देहात के पढ़े लिखे लोग, न पढ़े लिए लोग आते हैं, स्नान करते हैं। अगर पुलिस व्यवस्था नहीं करेगी तो अपने आप में व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बिल्कुल, इतनी समय बात यही आ रही कि पुलिस अगर व्यवस्था ना की होती और वहाँ भगदड़ हो जाती तो जिम्मेदार कौन होता? शंकराचार्य होते या प्रशासन होता? इनको जो है, अगर भगदड़ हो जाए, हमको इतना बताइए, भगदड़ हो जाती तो जिम्मेदार कौन? ऐसे भगदड़ कैसे हो? भगदड़ हो जाती तो उसके जिम्मेदार कौन? 50 मीटर रह गया तो नहीं, भगदड़ नहीं हुई। 50 मीटर तक भगदड़। योगी जी ये ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं। सुनिए आप, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने ब्राह्मण हैं सब अपमान कर रहे हैं योगी जी। जय श्री राम। कौन सा अपमान कर रहे हैं? कौन सा अपमान कर रहे हैं? जवाब दीजिए आप। इस आस्था में जात पात कहाँ से आ गया भाई? अरे उनकी बात सुनिए, अपनी बात रखिए। ये आस्था का पर्व है। लोग बिहार से आते हैं, जगह से आते हैं स्नान करने के, पुलिस के ऊपर भरोसा करते
शंकराचार्य में जातिवाद की बात और यहाँ जो है जात पात की बातें कर रहे हैं, इसमें आप जात अभी यही लोग हो, अभी यही लोग कल कोई घाट जो है जात के नाम पे मांगेंगे। को इतना नहीं समझ में आ रहा। अभी यही कोई घटना घटित हो जाती तो जिम्मेदारी प्रशासन पे होता कि प्रशासन ने गलती कर दी, प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं किया। बात यही है, इनका जो है ब्राह्मण और ठाकुर की बात कर रहे हैं। अगर ठाकुर प्रणाम न करें ना, और कौन प्रणाम कर? कौन सम्मान कर रहा है ब्राह्मण का? बताए ब्राह्मणों का। ब्राह्मण का सम्मान कौन कर रहा है? ठाकुरों का। ठाकुर के अलावा और कौन प्रणाम कर रहा है? ब्राह्मण कौन सी बात है भैया? यहाँ शंकराचार्य की हो रही है। ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण नहीं, कोई शंकराचार्य प्रशासन का किसी प्रकार का कोई गलती इसमें नहीं है, कोई गलती नहीं। वो व्यवस्था बनाने के लिए है, इतनी ज्यादा भीड़ हुई है, व्यवस्था नहीं बनाएंगे हाँ तो मेला कैसे सुचारू रूप से चलेगा, है ना? ये तो उन्होंने कह दिया कि आप वही पैदल जाइए, रथ यात्रा पालकी से ना जाइए, तो उनको व्यवस्था बनानी चाहिए। क्यों जबरदस्ती की है? ये गलती इनकी है। सवाल ये उठ रहा है कि एक शंकराचार्य इतना गुस्सा, प्रदर्शन पे बैठ जाना, सरकार के खिलाफ बयानबाजियां देना, लगातार बयानी दे रहे हैं। और संत को ऐसा करना ही नहीं चाहिए। संत माने क्या होता है? संत को जो है शालीनता होना चाहिए। हमारे जो है सनातन धर्म में हर संत जो है, अब अगस्त मुनि क्या कहते हैं उनको भैया, जैसे कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। जैसे अगस्त जी हैं, वो क्रोध करते थे, लेकिन इस तरह का क्रोध नहीं किया। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि ये शंकराचार्य हैं ही नहीं। ये भी तो नहीं। अरे ना शंकराचार्य मतलब इसमें नियम जैसे ये तो कोर्ट में बैठे हुए हैं, वहाँ का कोई ये शंकराचार्य कैसे बन गए? कब बन गए शंकराचार्य भाई? वहाँ पर गद्दी पे बैठे हैं। अपने मर्जी से कोई कुछ भी बन सकता है। अपनी मर्जी से IAS जो है अपने लड़कियों को IAS बना दे, तो वो नहीं बना दे। पढ़ाई की पोजीशन अलग है और अपने मर्जी का अलग है। हम भी त्रिपुण लगा लें, क्या कर रहे हैं कोई क्या जानेगा। ठीक है, सवाल देखिए, इसकी बात जो है सरकार को खोजबीन करनी चाहिए कि कैसे इनका हुआ, ये कैसे शंकराचार्य बने, इसको सरकार खोज ही करेगी ना। हम लोग तो गांव के हैं, ऐसे है संत महात्मा हैं, अब इनके भाव भजन करेंगे कि इनके पता लगाएंगे कि भैया आप कैसे बने कैसे नहीं। इसको सरकार को जांच करनी चाहिए। व्यवस्था ठीक है आपकी माघ मेला में तो व्यवस्था सही है, बहुत अच्छा है, व्यवस्था बहुत अच्छा है। पुलिस प्रशासन जो है उसका भी व्यवस्था बहुत सही है। अगर हम VIP गिरी करेंगे तो हम अकेले के फायदे के लिए बहुत लोगों को तकलीफ होता है। योगी बाबा के काम को, योगी बाबा ने अच्छा कार्य किया, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, आगे अच्छा कार्य आगे करेंगे भी, बात नहीं, कोई इसमें दो राय नहीं है। और जो शंकराचार्य ने जबरदस्ती कम से कम 200 पब्लिक लेकर के जबरदस्ती तोड़ के गए हैं ये। अब आगे वहाँ जो संगम रोक दिया गया। अरे VIP मतलब आपको प्रशासन से अनुमति लेना चाहिए था। माफी मांग लिए, हम ये भी माफी मांग ले, हम माफ कर देंगे, चले जाएंगे। अब माफी मांगना वाला उनकी बात का है, वो माफी मांगे, जब गलती नहीं करे तो काहे माफी मांगे भाई उन लोग? क्यों अनशन पे बैठे हुए हैं? क्या अनशन गलत बैठे हुए हैं? इसमें बच्चों को तुको लेना भाई। अब एक आदमी को वजह से भाई 500 आदमी पुलिस प्रशासन को झुकाने का मतलब है कि तानाशाही। और अच्छा, ये तानाशाही मतलब तानाशाही रवैया, तानाशाह है शंकराचार्य, बिल्कुल तानाशाह है ये। शंकराचार्य तानाशाह है। क्या बात कर रहे हैं आप? बयान दे रहे हैं? ये कर क्या रहे हैं? पब्लिक आई है स्नान करने के लिए और आप यहाँ मजमा लगा करके राजनीतिक जो है प्रचार प्रसार बढ़ा रहे हो। पार्टी के लिए आखिर ये कर रहे हैं? अगर राजनीति कर रहे हैं तो किस पार्टी के लिए? वो समझदार जनता ज्यादा बोलती नहीं प्रभु। सरकार जो है धर्मी पर उतर गई है योगी जी। तो एक संत से माफी मांग, संत का हृदय कोमल होता है, अत्यंत कोमल होता है, और योगी जी भी संत है। तो कौन सी गलती कर दी है? कौन सी गलती कर दी है? आप गलती, रुक जाइए, क्षमा चाहेंगे, आप गलती करेंगे तभी तो माफी मांगेंगे। एक मतलब उनके, हमें इतना बताइए, आप गलती करेंगे तभी माफी मांगेंगे। उनके बटुकों को पीटा गया, इनको स्नान करने से रोका गया, और मुक्तेश्वरन जी के बटुक को मारा गया ना। बिल्कुल। आप ही लोग, प्रशासन आपको सुरक्षा प्रदान करती है। हाँ करती है ना। तो सुरक्षा आप उसमें बैरिकेडिंग तोड़ के जाएंगे। बैरिकेडिंग तोड़ के, बैरिकेडिंग तोड़े हैं, बैरिकेडिंग तोड़कर वीडियो वायरल हुई है। बैरिकेडिंग तोड़, अगर संत जो है किसी सरकार का विरोध
विरोध करेगा तो प्रशासन अपना काम करेगा। संत को एक भाव से देखना चाहिए, सबको एक भाव से देखना चाहिए। बहुत से संत थे, स्नान किए, कोई समस्या नहीं आई, इनको ही समस्या आ गई वहाँ। इनको 4 शंकराचार्य है, 4 शंकराचार्य में से 3 को कोई समस्या नहीं, खाली इनको समस्या आ गई क्योंकि ये किसी राजनीतिक विचारधारा से बंधे हुए हैं, इसलिए इनका विरोध कर रहे हैं। अब तो सवाल ये भी उठ गया ना कि ये शंकराचार्य भी नहीं है, ये भी सवाल उठ रहा है कि ये शंकराचार्य है ही नहीं। हाँ, शंकराचार्य है ही नहीं। शंकराचार्य का ऐसा विचार नहीं होता कि किसी पार्टी का या किसी धर्म विशेष का विरोध करे। क्या लगता है कि इनकी विचारधारा आपको क्या लगती है शंकराचार्य की? इनकी विचारधारा कांग्रेसी विचारधारा रहे और अखिलेश से मिलती जुलती विचारधारा रहे और सनातन धर्म विरोधी है। क्या लग रहा है कि ऐसे संत राजनीति कर रहे हैं तो ऐसे सनातन धर्म का प्रचार होगा, ऐसे सब चीजें बढ़ेंगी सनातन को लेकर के, कहीं खतरा आपको नहीं लग रहा है ऐसे लोगों से? हाँ, खतरा तो है ही, निश्चित है। अपने सनातन धर्म के ऊपर इतना खतरा मंडरा रहा है चारों तरफ से, उसमें ये सहयोग कर रहे हैं। जो सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं उनका ये सहयोग कर रहे हैं। हाँ, इनको तो सनातन धर्म की तरफ होना चाहिए। थोड़ा इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतनी बड़ी भीड़ है, उसमें से थोड़ी बहुत कमियां हो जाती है तो उसको तिल का ताड़ नहीं बनाना चाहिए। ये तिल का ताड़ बना रहे हैं। हाँ, जैसे मतलब माफी योगी जी मांगे, योगी जी क्या कर, वो क्यों माफी मांगे? इतनी सुंदर व्यवस्था दे रहे हैं, ऐसी व्यवस्था कभी नहीं थी मेले में, माघ मेले में ऐसी सुंदर व्यवस्था कभी नहीं होती थी। ये मेले में इतनी अच्छी व्यवस्था है, आप कह रहे हैं कि मेला में व्यवस्था अच्छी है, लेकिन जो जगत गुरु शंकराचार्य के साथ जो व्यवहार हुआ वो बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। और प्रशासन जो मारा पीटा है उनको माफी मांग लेना चाहिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी भी बोले हैं कि माफी मांग लेना चाहिए। प्रशासन हठधर्मी पर क्यों उतरा है? योगी से माफी मंगवाए ना प्रशासन से, वो उनकी योगी जी क्यों मांगे? सही बात है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। मंगवाना माफी तो वो थोड़ी मंगवाएंगे, माफी तो वो शंकराचार्य तो यही कह रहे हैं कि माफी योगी जी मांगे तब वो मांगना ही मांग लेना चाहिए इसमें। योगी जी, अरे योगी जी क्यों नहीं माफी मांगेंगे भाई? अरे भाई क्यों नहीं मांगेंगे? मारा योगी जी खड़े होकर पिटाई थोड़ी की। एक मुख्यमंत्री बड़ा कि शंकराचार्य बड़ा है? आप बताइए ना, बता दीजिए गलती योगी जी की क्या थी? वो क्योंकि पुलिस योगी जी की है। अगर योगी जी की हो गई, हाँ 2015 में सुन लीजिए, 2015 में जब बाबा के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो अखिलेश यादव ने माफी मांगा, उन्होंने करवाया। तो आप तुलना योगी जी की अखिलेश से कर रहे हैं? रुक जाइए, योगी जी की तुलना आप अखिलेश से कर रहे हैं? रुक जाइए, अरे हमारी बात सुनिए, इधर सुनिए, आप इधर सुनिए। योगी जी की तुलना आप योगी जी की बराबरी अखिलेश से हो रही है? नहीं, बराबरी किसी से नहीं है। यहाँ पर इतनी व्यवस्था, अगर दुर्व्यवहार हो गया तो इसमें हठधर्मी की कोई आवश्यकता नहीं है भैया। अगर प्रशासन ने कोई गलती कर दिया उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, बस बात खत्म हो गई। क्षमा किस बात की? आप सुनिए, 25 में यही दंगा हुआ और कितना बड़ा कांड हुआ है, बैरी टेक तोड़ करके, और वही संत लोग फिर कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। ऐसा क्यों? आम लोगों से ऊपर है। और हमको इतना बताइए, इतना बता दीजिए, इतनी बात बता दीजिए कि शंकराचार्य वहाँ जा रहे थे। शंकराचार्य जी किसी सब राजनीतिक पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। वो किसी एक उनका वीडियो दिखा दीजिए कि किसी का वो सपोर्ट किए। वो कांग्रेस को भी कहते हैं कि ठीक नहीं है, वो अखिलेश को भी नाराजगी जताते हैं। सपा और कांग्रेस की भाषा, उनका बोलना कहीं भी देखो तो वो सपा और कांग्रेस की ही भाषा बोलते हैं और गोल मटोल बातें होती हैं। और वो भी तो राजनीतिक पार्टी, तो सपा भाजपा सभी राजनीतिक पार्टी है। तो काहे राजनीति में आ जाते हैं? संत को राजनीति में आना चाहिए, एक शंकराचार्य को राजनीति में आना चाहिए। योगी तो भी राजनीति में आ गए हैं महाराज जी, वो भी तो राजनीति में है। वो एक मुख्यमंत्री पद से सरकार द्वारा चुने गए, फिर उसके बाद जो है मुख्यमंत्री पद संभाले हुए हैं। अरे ठीक है, लेकिन राजनीति में आए तो भी है। संत तो इस समय राजनीति कर ही रहे हैं, संत तो इस समय राजनीति कर रहे हैं। डीएम जो आ जाते हैं, क्या गलती है इसमें है? ऐसे ही मेले में ऐसे लोग आ जाएं, व्यवस्थाएं दिक्कत हो, प्रशासन पर फिर सवाल खड़े हों। देखो, ये जो मेलों का प्रोटोकॉल होता है, कुंभ मेले का और ये माघ मेले का, ये अलग अलग प्रकार से होता है। ये जो शाही सवारी होती है वो कुंभ मेलों के लिए होती है, माघ मेले के लिए कोई शाही सवारी कोई वो नहीं है। अब जब प्रशासन ने इनसे विनती की, उस समय की फुटेज आप देख सकते हैं। आग्रह कर रहा है प्रशासन, बार बार आग्रह कर रहा है इनसे कि महाराज जी आप पैदल चले जाइए, आप सभी लोगों की
पैदल स्नान किया है, आप भी पैदल कर लीजिए। इस बात का क्या इशू बनाना था? कुंभ मेले में शाही स्नान में 13 अखाड़ों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि हम सब मिलकर बाद में स्नान करेंगे। ये जो आम जनता आई हुई है इनको स्नान पहले कराया, तो इन्हें भी ये सोचना चाहिए था कि ऐसी कोई अगर भगदड़ वाली कोई स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है, उस दिन करोड़ों की संख्या में यहाँ लोगों ने स्नान किया, तो उससे इन्हें थोड़ा बचना चाहिए था। और कहीं ना कहीं अगर भगदड़ होती, कुछ घटना घटती मान लीजिए, तो जवाबदेही तो प्रशासन को देना पड़ता। वो है ना, योगी सरकार की बदनामी तो योगी सरकार की होती ना उसमें, तो उस प्रशासन ने इस कोई क्या है करने आए योगी सरकार को बदनाम करने के लिए बदनाम करने के लिए इससे इनको क्या फायदा? ये जो है लाठी तो अखिलेश सरकार में भी खाए थे। ये इनका हमेशा सही जो है, इनका आप पुराना इतिहास उठाकर देख लो, ये हमेशा यहाँ राजनीति करता है। पुराने समय में कांग्रेस के छात्र नेता रहे हैं और ये कांग्रेस के लिए, इनके गुरुजी थे वो भी कांग्रेस के लिए काम करते थे और ये भी कांग्रेस के लिए काम करते हैं। लाठी तो सपा सरकार में भी खाए, फिर कह रहे हैं अखिलेश माफी मांग लिए, अब योगी आदित्यनाथ से योगी आदित्यनाथ माफी क्यों मांगेंगे इनसे? वो तो एक व्यवस्था बना रहे हैं ना, ये व्यवस्था खराब कर रहे हैं, मतलब व्यवस्था भी ये खराब करेंगे, वो माफी भी योगी मांगेंगे। और योगी जी के बारे में इन्होंने फिर जो शब्द बोले हैं, हुमायूं अकबर ये वो, क्या इन्हें शोभा देता है या इनकी यही मर्यादा है? शंकराचार्य पीठ पे आसीन होकर के बाद में ये ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे? एक साधु संत के बीच से ही निकला हुआ व्यक्ति आज मुख्यमंत्री है और साधु संत के लिए ही इतनी व्यवस्थाएं किया है और आज उसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखो, आज जो देश की जनता के दिल में योगी और मोदी ने जो जगह बनाई है वो काम करके बनाई है, वो ऐसे नहीं बनाई। आम जनता को लगता है कि इन्होंने काम किया है, तो इसलिए उनकी बुराई वो सुनना नहीं चाहेंगे कुछ भी, एक कितने भी बोलते रहे हैं, कोई फर्क पड़ता है कि जनता इनकी तरफ कोई है नहीं। अभी जो है ये कठपुतली बने हुए हैं कांग्रेस की और अखिलेश की, कांग्रेस में और अखिलेश की कठपुतली हैं ये। अच्छा, अब इनको फंडिंग, अखिलेश यादव ने फोन पे इनसे बात भी किया था, कुछ क्या बात हुई है? अब ये उनकी वो उनके आका हैं। अच्छा, अखिलेश यादव और जो कांग्रेस को चला रहे हैं वो इनके आका हैं। वो अब जैसे बोलेंगे वो वैसे ही बोलेंगे वो। अच्छा, यहाँ मांग में इन्हें, हाँ, राजनीति, अब तो राजनीति हो रही है बिल्कुल। कितने संत इनके पास में आए इस पूरे माघ मेले में? 5000 शिविर हैं। इतने महात्मा यहाँ आए हुए हैं लाखों की संख्या में, कितने महात्मा इनसे मिलने के, इनके आंदोलन में कितने जुड़े? कोई नहीं, केवल राजनीति 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 और कुछ नहीं है। ये कोई संत वगैरह इनसे मिलने नहीं गया? कोई नहीं गया। इनको पहली बात तो कोई ज्योतिष पीटर शंकराचार्य मानता ही नहीं है। अच्छा, शंकराचार्य ये नहीं है, कोई मानता ही नहीं है, ये स्वयंभू के शंकराचार्य हैं ये भी। अच्छा, मतलब अपने आप ही ये लोग बन गए? इनके गुरुजी ने कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया था, ना कोई रजिस्टर रसीद बनाई, ना कुछ बनाई, सब ये ऐसा ही है। अच्छा, ये फर्जी मतलब अपना जो है राजनीतिक माहौल बनाने के लिए? बस बस बस, बिल्कुल। क्या कहेंगे भाई? बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाने के लिए पैसे लेते हैं, 5-5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए लेते हैं? हाँ, लेते हैं। ये क्या धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे? अच्छा, मतलब अब यहाँ पे भी आए होंगे तो कहीं ना कहीं राजनीति ये यहाँ तो राजनीति के लिए है केवल। तो क्या लगता है? ये योगी सरकार पे इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं कि वो बीफ का ये कत्लखाने चला रही है, इन्होंने सरकार की सुविधा क्यों ली? क्यों अपना कैंप बनवाया सरकार से? इन्होंने क्यों जगह मत लेते, जगह खाली जगह लेते, अपना बना लेते, अपना पैसा लगा अपना बनाते उसको कैंप को। ये प्रदर्शन सबसे बड़ा सवाल ये है, कहते हैं कि गौ हत्या हो रही है, हम जानते हैं यहाँ हो रही वहाँ हो रही है, तो प्रदर्शन यहाँ करने से अच्छा तो वहाँ जाके प्रदर्शन करें। जब स्वामी कृपात्र जी महाराज ने गौ हत्या के मतलब जो लिए आंदोलन जो चलाया, उनसे बड़ा आंदोलन आज तक देश में किसी ने नहीं चलाया। स्वामी कृपात्र जी महाराज ने कहा है, कभी साथ में दिखाई दिए कृपात्र जी महाराज के कभी? है अच्छा, ये आज ये अपने आप को कोई भी व्यक्ति, अनभिज्ञ व्यक्ति आगे बोलता है धर्म सम्राट। इनको धर्म सम्राट की उपाधि जानते हैं? धर्म सम्राट की उपाधि पूरे भारत में केवल एक व्यक्ति को मिली आज तक, कौन है? स्वामी कृपात्र जी महाराज। हाँ, नहीं हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, जो है यहाँ पर व्यवस्थाओं के लेकर के बात हुई।